करो, दासी बना लो चरणों की, दासी बना लो चरणों की, दासी पर उपकार आज महारानी पत्र को दे दिया और बोले चले जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी मैं अभी जा रहा हूँ। आज ब्राह्मण देवता लेकर के पत्र को जिसमें द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, भगवान कन्हैया ने देखा कि दरबार में कोई ब्राह्मण आया, दौड़ करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, ला करके बिठाया, जलपान कराया। उसके बाद में पूछ दिया पंडित जी कहां से आ रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा कन्हैया कि ब्राह्मण बोला हे दया धाम, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण के और चेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। आपके चरणों की दासी है रुक्मिणी, उसका पत्र लेकर के आया और जिसने पत्र भगवान को दिया, भगवान ने पत्र को खोल करके पढ़ा। परीक्षित जी कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ शब्द मिट गए हैं। भगवान ने समझ गए ओह मुझे रुक्मिणी प्राप्त करने में इतना रोई है, इतना अधीर हुई है। भगवान ने कहा अगर रुक्मिणी मुझे प्राप्त करने में इतना रोई तो मुझे भी रुक्मिणी को प्राप्त करने में रात रात भर नींद नहीं आती है। परीक्षित जी अब विवाह का नाम ही इतना अच्छा, अच्छे अच्छे लोगों की नींद गायब हो जाती है। हाँ चौथे मार्ग में बताऊं, आप लोगों ने प्रसंग पढ़ा होगा कालिदास का। कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा, याद रखो। विद्योत्तमा के पिता का नाम था शारदानंद। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा, विद्योत्तमा के पिता का नाम था शारदानंद। और विद्योत्तमा परिचित जी इतनी विद्वान है, विद्वात्मा ने संकल्प किया कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। लेकिन कैलाश भैया अब तो विद्वान लोग आने लगे, लेकिन विद्वत्तमा कोई ना कोई ऐसा प्रश्न करती है, विद्वान लोग हारी मान जाते हैं। और एक बात और बताऊं, विद्वान कभी विद्वान से नहीं हारता। रत्नेश दत्ता क्या विद्वान विद्वान से हारेगा? अगर विद्वान विद्वान से हार जाएगा तो उसकी विद्वता ही बेकार हो जाएगी। विद्वान जब भी हारता है तो मूर्ख से हारता है, इस बात को भी नोट किया जाए। विद्वान जब भी हारेगा तो मूर्ख से हारता है। विद्वानों ने विचार किया अब ज्यादा होशियार बन रही है ना, इसको मूर्ख भिड़ा दिया जाए। और विद्वान लोग मूर्ख ढूंढने के लिए चले और चलते चले जा रही, जंगल में जाकर के पहुंचे तो देखा एक पेड़ पर कालिदास बैठे चढ़ करके और एक डाल पर बैठे डाल काट रहे। लेकिन कौन डाल काट रहे? जिस डाल पर बैठे वही डाल काट रहे। विद्वान ने विचार किया हम तो मूर्ख ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हमको तो महामूर्ख लग रहा। तो पूछ लिया जाए अच्छा मूर्ख की पहचान जानते हो क्या होती है? अरे मूर्ख की पहचान ये होती, मूर्ख सोचता नहीं है, बोलता तुरंत है। मूर्ख बात तुरंत काटता है, अगर सोच समझ के बोले तो मूर्ख है कि बात काटता। क्यों भाई? अच्छा सोच समझ करके कोई बोले तो मूर्ख है किस बात का? मूर्ख सोचता नहीं है, बोलता तुरंत है। विद्वानों विचार के हम तो मूर्ख ढूंढ रहे थे, महामूर्ख जिस डाल पर बैठे वही डाल काट रहा। लोगों ने कहा चल पूछ तो लिया जाए। विद्वान का बोले हाँ, बोले क्या कर रहे हो? तुमको दिखाई नहीं पड़ता क्या कर रहा हो? हाँ वो तो दिखाई पड़ रहा है, बोले डाल काट रहा हूँ। अच्छा विद्वान का भैया एक बात बताओ, ये डाल तुम काट रहे हो, डाल नीचे गिरेगी, तुम नीचे साथ में गिरोगे कि बाद में उतरोगे?
ऊपर ही रहोगे। अब मूर्ख तो मूर्ख, उसका तुरंत प्रेजेंट माइंड, उसने कहा तुम्हारा मतलब क्या है, हम डाल काटा है और नीचे डाल है और जब तक उतर के आवे तब तक तुम्हारी डाली उठाओ अपने घर चले जाओ। बोले हम डाल के साथ ही नहीं आएंगे। हाँ डाल के साथ ही आएंगे, उठाओगे उठाओगे तुमको पटक देंगे। विद्वानों विचार के हम तो मूर्ख ही ढूंढ रहे थे लेकिन वहां मूर्ख मिल गया। बोले हाँ, बोले विवाह हुआ ना, जाओ करियो। हाँ बोले क्या वो नीचे परीक्षित जी तो फेंकी कुल्हाड़ी और दौड़ के बोले लावो लावो भैया भैया लावो। बोले विवाह को हल्दी मिर्चा दुकान थोड़ी कर रही गुप्ता जी की। क्या बात है भाई। परीक्षित जी वैसे बनिया पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों भाई, है कि नहीं? भगवान का एक हाथ तो दुनिया पर है और दूसरा हाथ बनिया पर है। पूरी पूरी कृपा है। क्या बात है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, पूरी पूरी कृपा है। और उसका कारण भी है कि जितना ये पूजा पाठ लोग करते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति आपके परिवार में परिचित पहुंच जाता है। अभी मैं कार्यक्रम गया था अचंदा औरैया, वहां पर क्या भैया मुझे पोरवाल परिवार मिला। पोरवाल भी शायद इस गुप्ता परिवार में ही आते हैं। मैं जाकर के वहां पहुंचा। परिचय में कथा तो बहुत की मैंने, लेकिन जो वहां पर मुझे प्रेम और स्नेह मिला वो हर जगह वो नहीं मिलता। बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम मिला। मैं व्यास मंच से ऐसे भक्तों के लिए सदैव परमात्मा से कामना करता हूँ, परमात्मा ऐसे ही कृपा इस आदमपुर में भी सभी भक्तों पर बनाए रखे। वृंदावन में हरिलाल की। आज बोले लाओ, अरे कोई विवाह कोई हल्दी मिर्चा दुकान तो नहीं, 100 रुपए का विवाह देना। बोले विवाह हो जाएगा लेकिन तुमको 24 घंटा मौन रहना पड़ेगा, बस केवल 24 घंटा। बताओ क्या 6 महीना मौन बने रहा है कि विवाह का नाम ही इतना प्यारा है। ठीक है विवाह हो जाएगा लेकिन 24 घंटा बोलना नहीं। बोल ठीक नहीं बोलूंगा। कालिदास को स्नान कराया गया, चंदन वंदन लगाया गया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए गए, बगल में पोथी पकड़ा दी गई। जाकर के एक मंच पर कालिदास को खड़ा कर दिया। विद्वान ये कौन? विद्वान ने धीरे बोलो धीरे। बोले क्या? बोले हमारे गुरु जी हैं। और ऐसे में विद्वान नहीं, बहुत विद्वान। बोले कितने विद्वान हैं? चोटी पर के विद्वान। ये चोटी पर के विद्वान क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा विद्वान है, मूर्धन्य विद्वान जिनको करना चाहिए। हमारे भी जो यज्ञ का कार्यक्रम जो इन्होंने पूर्ण किया, स्थापना का कार्यक्रम किया, वाकई में बहुत ही मूर्धन्य विद्वान। परमात्मा भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखे। मैं व्यास मंच से उन आचार्य जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बोले सच्चे दरबार की। बस परमात्मा ऐसे ही कृपा बनाए। भाव दे रहा था कालिदास को एक मंच पर खड़ा विद्वान। तुम्हारे कौन? बोले हमारे गुरु जी। गुरु जी अच्छा, लेकिन क्या? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन बोले इनका इस समय मौन व्रत चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, विद्वत्ता परिचय है तो बहुत विद्वान, लेकिन बस किसी जगह पर वो धोखा खा। कोई बात नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, बोल के दे, मौन को होकर के दे, कोई बात नहीं। कालिदास से विद्वान ने कह दिया महाराज खड़े हो। अब कालिदास खड़े, विद्वत्ता से कहा प्रश्न पूछो। विद्वत्ता ने एक उंगली उठाई और जो एक उंगली उठाई, अब ये तो महामूर्ख है, इनके समय में लल्ला एक आंखी फोड़ दी है तुम्हारी, तो ये तो महामूर्ख। इन्होंने तुरंत दूर उठा। बोले तुम्हारी पूरी मार्केट बंद कर दे, पूरी सप्लाई बंद। विद्वत पूछा ये क्या मतलब? इन्होंने 2 उंगली क्यों उठाई? विद्वानों ने कहा
तुमने एक उंगली उठा करके कहा तुम्हारा कहने का मतलब है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। क्यों परीक्षित जी? परमात्मा एक है। लेकिन गुरुजी इतने विद्वान कहते हैं सुन, ईश्वर तो एक है, लेकिन बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो एक है लेकिन उसके अंश तो अनेक हैं। अच्छा बताओ हम लोग कौन है? परमात्मा के ईश्वर के अंश ही तो है। वेरी गुड। अब किनारा विद्वत माने 5 उंगली थी, 5। अब ये तो महामूर्ख है, इनकी समझ है लल्ला। ये कह रही लल्ला वो तुम्हारा तमाचा मारे तो गलगत मरू देखो जरूर से। अच्छा तमाचा दे, अच्छा। और ये तो महामूर्ख, इन्होंने तुरंत मुट्ठी बांधी, बोले तुम मारी 3200 दान बाहर आई जाए। विद्वता ने क्या मतलब? विद्वानों ने अर्थ कर दिया, तुमने 5 उंगली उठाई। 5 उंगली उठाने का मतलब यह है तुमने कहा